जीप जो है वो ठीक ठाक चार्जेस लेते हैं, जबकि गर्मियों में आप अपनी गाड़ी को, और ये 660 सीसी गाड़ी सुजुकी वो भी आई हुई। जो लोग लालकू वाले स्टॉप क्या को कहते हैं ना कि गाड़ी मत लेके जाएं, यहाँ पे रिक्शा भी आया हुआ है। तो गाड़ी मैंने वो नीचे हूँ, तो मुझे कितना टाइम लगेगा वो वहाँ पहुँच के आपको बताऊँगा। तो आप गबीन जब्बा टॉप में अगर आप जीप में नहीं जाते तो आप घोड़े पे भी जा सकते हैं। हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है और यहाँ पे खेमों के जो चार्जेस हैं दोस्तों, गबीन जब्बा में सरसब्ज़ शादाब मेडोज़ नहीं बल्कि पानी वाली जगह भी आपको मिलेगी। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, द स्वात खुली रंगुनोता पखैर रागले। मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान यानी कि स्वात वैली में, और स्वात वैली की एक और ख़ूबसूरत जगह जिसको बोलते हैं गबीन जब्बा। तो राइट नाउ अभी मैं मौजूद हूँ गबीन जब्बा टॉप पे। तो यहाँ आने का रास्ता कैसा है, कहाँ तक अपनी गाड़ी में आप आ सकते हैं, गाड़ी कहाँ तक आप अपनी पार्क करके, फिर उसके बाद हाइकिंग कितनी है, अगर आप जीप पे अगर आते हैं तो जीप के क्या चार्जेस हैं, अगर आप घोड़े पे आते हैं तो घोड़े के क्या चार्जेस हैं, और जब आप टॉप तक पहुँचते हैं गबीन जब्बा के तो टॉप पे क्या नज़ारे हैं, क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या आप यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, सब कुछ आपको इस व्लॉग में मैं गाइड करूँगा। और मैंने यहाँ का विंटर सीज़न का भी दिखाया है, विंटर बर्फ़ के सीज़न में मैं यहाँ पे आया हूँ, और अब मैं समर सीज़न यानी गर्मियों में आया हूँ। गर्मियों में क्या नज़ारे हैं, ड्रोन शॉट भी आपको मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि इस तरह की खूबसूरत जगहों की मालूमात आपको मिलती रहे। तो साथ रहें। गबीन जब्बा जाने के लिए आपको सबसे पहले स्वात मोटरवे M16 से होके स्वात वैली जाना होगा। आप स्वात मिंगोरा या स्वात फिज़ागढ़ के मुकाम पर वाक़या होटल्स में भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ आपको सस्ते से सस्ता और लग्जरी दोनों होटल्स मिल जाएंगे। स्वात मिंगोरा से सुबह सवेरे अपने सफ़र का आगाज़ करके कांजू एयरपोर्ट से होके मटा की तरफ जाएंगे, जो कि आपको गबीन जब्बा की पार्किंग तक ले जाएगी। वीवर्स, स्वात मिंगोरा से गबीन जब्बा की लालकू पार्किंग तक का सफ़र और रास्ते की गाइडलाइन इससे पहले व्लॉग जो कि सर्दियों की सीज़न यानी बर्फ़ में मैंने की थी, उसका लिंक ऊपर भी दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, आप वहीं से डिटेल गाइड देख सकते हैं। इस व्लॉग में गबीन जब्बा गर्मियों की सीज़न की में मुकम्मल डिटेल और गाइडलाइन में देने लगा हूं, जिसमें लालकू पार्किंग से गबीन जब्बा की मेन पार्किंग तक का सफ़र और रोड की अपडेटेड कंडीशन में बताऊंगा, ताकि आप बिला वजह के किराए और लोगों की कही सुनी बातों में ना आएँ। जी तो दोस्तों, अगर आप गबीन जब्बा और कालाम जाते हुए तो रास्ते में इस तरह के आड़ू के बाग नज़र आते हैं, और अभी जो जून जुलाई में सीज़न है ये 4 नंबर आड़ू है, और अभी ये पैक भी हो रहा है करके मंडी लेके जाते हैं। असल जो आड़ू का सीज़न है वो अगस्त में है, जिसमें जो है 8 नंबर जो स्वात का मशहूर आड़ू है ना, वो 8 नंबर आड़ू होता है, और वो होता है अगस्त के महीने में। अभी आड़ू हैं 4 नंबर हैं, और छोटे छोटे आड़ू के जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये है बाग आड़ू का, और आप देख सकते हैं कि ये इस तरह के छोटे छोटे आड़ू के साइज़ वगैरह हैं। और असल जो है ना वो आपको अगस्त में जो स्वात का मशहूर आड़ू है 8 नंबर आड़ू, वो आपको अगस्त के महीने में मिलेगा। तो जब भी आप विज़िट करें, आप आड़ू अगर लेना चाहें स्वात के, तो आप अगस्त में 8 नंबर आड़ू जो है वो लें। अभी ये जो है ये छोटे छोटे आड़ू हैं, और ये जनाब 4 नंबर, और अभी ये इसमें से कुछ क्वांटिटीज़ निकाल के ये मंडी पर बेचते हैं।
दोस्तों ये है गबीन जब्बा और कलाम का रोड, और इस रोड पे आपको आड़ू के बाग काफ़ी मिलेंगे। मतलब स्वात का जो मशहूर फल है वो है आड़ू, और आड़ू में भी जो 8 नंबर आड़ू है वो है स्वात का मशहूर। वो आपको जून जुलाई में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जून जुलाई में छोटा साइज़ का आड़ू मिलेगा 4 नंबर, और 8 का नंबर का साइज़ जो है वो आपको अगस्त में मिलेगा। जैसे अभी आपको मैंने पीछे दिखाया भी, एक बाग का मैंने विज़िट भी कराया। तो इस रोड पे आपको काफ़ी आड़ू के बाग मिलेंगे, और ये रोड आपको कालाम भी लेके जाती है। तो कालाम जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो आप इस रोड से भी जा सकते हैं, ये बाईपास रोड है। जो लोग डायरेक्ट पंजाब से आते हैं और डायरेक्ट कालाम जाते हैं तो बाईपास कांजू से बाईपास रोड पे आके इस रोड पे, जो कि गबीन जब्बा और कालाम भी जाती है, तो इस रोड पे निकल आते हैं। और दूसरा कालाम का जो रास्ता है वो आपको फ़िज़ागढ़ मिंगोरा क्रॉस करके आप जाएंगे ख्वाजा खेला, और ख्वाजा खेला से सीधा फिर आपको कालाम मुड़ना पड़ता है, जाना पड़ता है। और इस रोड पे आप ये देखें IYI का लग्जरी इन रिज़ॉर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगा। ये है बागडेरी, और ये रोड भी बागडेरी कहलाती है। अच्छा दोस्तों, सर्दियों में जब मैं आया था ना, तो मैंने गाड़ी यहाँ पे पार्क की थी। यहाँ पे पार्किंग होती है गबीन जब्बा, यहाँ मेंशन भी किया हुआ है। और गाड़ी थोड़ा मैंने आगे पार्क की थी, क्योंकि सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे, और आगे जो रोड काफ़ी फिर स्लिपरी हो जाता है। तो गाड़ी मैंने लालकूक तक मैंने अपनी गाड़ी में आया था, उसके बाद फिर मैं हाइक करके गया था। और वैसे घोड़े और जीप भी जाती है, जिसके मैंने व्लॉग बनाया है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं कि सर्दियों में आगे फिर किस तरह का वो है, क्या रेंट है वगैरह। तो अब चूँकि गर्मियां हैं, तो गर्मियों में गाड़ी कहाँ तक जाती है वो आपको मैं गाइड करता हूँ, तो मेरे साथ रहें। वैसे ये है सर्दियों में मेन पार्किंग, यहाँ पे भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं अभी भी, और यहाँ से फिर लोग जीप में जाते हैं। अब यहाँ पे लोकल्स तो कहेंगे तो सही कि आगे गाड़ी नहीं जाती, ना जाएं, तो देखते हैं कहाँ तक गाड़ी जाती है, साथ रहें। ये है मेन पार्किंग, सर्दियों में मैंने यहाँ गाड़ी पार्क। अच्छा दोस्तों, लालकू वाले स्टॉप से मैं अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ आगे तक, तो वहाँ पे ठीक ठाक चार्जेस भी लेते हैं, और ट्रैक मतलब रास्ता जो है वो इतना मुश्किल भी नहीं है, जीप ट्रैक तो नहीं है। आपको मैं दिखाता हूँ, तो साथ रहें। गाड़ी मैं लास्ट टाइम सर्दियों में मैंने लालकू वाले स्टॉप में गाड़ी पार्क की थी। अभी मैं गर्मियों में विज़िट करने आया हूँ, तो लालकू तक मैं वहाँ पे भी पार्किंग फैसिलिटी थी, और पार्किंग चार्जेस भी ले रहे हैं 200, जबकि वहाँ से फिर आपको जीप वगैरह करनी पड़ती है। जीप जो है वो ठीक ठाक चार्जेस लेते हैं, और वहाँ के लोकल्स कह रहे हैं कि रास्ता बहुत ख़राब है, गाड़ी ना लेके जाएं। तो अगर आपके पास करोला है, 1000 सीसी गाड़ी है, और अगर आप मतलब 60 सीसी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि एक गाड़ी ये मैं आपको दिखा देता हूँ, गाड़ी ख़राब भी हो चुकी है। बट अगर आपके पास छोटी गाड़ी है तो रिकमेंड नहीं है, आप वहीं पे लालकू वाले स्टॉप पे ही गाड़ी पार्क करके फिर आप जाएं ऊपर, तो बेहतर रहेगा, आपकी गाड़ी के लिए ठीक रहेगा। रोड आपको मैं अभी साथ साथ दिखा रहा हूँ कि रोड कैसा है, आप देखने पर खुद डिसाइड करें कि छोटी गाड़ी ना आ सकते, अलबत्ता बड़ी गाड़ी आ सकती है अगर आप आराम से। तो आप जीप ना ही करके आएँ, आप एक पॉइंट तक आप पहुँच जाएंगे जहाँ पे आप अगर हाइकिंग करने लगे। तो साथ रहें, आपको मैं दिखाता हूँ कि गाड़ी की पार्किंग कहाँ आती है। और रास्ते में आपको अगर ट्राउट मछली खानी है व्यूअर्स, तो ये है ज़िंदा ट्राउट मछली, और इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये ट्राउट मछली है। अगर आपने ताज़ी
ट्राउट मछली खानी है तो ये फैसिलिटी भी है, पीछे भी थी और यहाँ पे भी रास्ते पे भी है। और यहाँ पे एक छोटा सा होटल है, यहाँ पे भी गाड़ी पार्क करके आगे ट्रैक कर सकते हैं गाड़ी आगे। अगर आपके पास थोड़ी बड़ी गाड़ी है तो आपकी जा सकती है। यहाँ पे आप चाय वगैरह भी पी सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं जो जीप वाला जो पार्किंग एरिया है और अपनी गाड़ी में भी मैं अभी अपनी गाड़ी में आया हूँ 1300 सीसी सुजुकी स्विफ्ट में। 1000 सीसी या करोला आपके पास अगर बड़ी गाड़ी है तो गर्मियों की सीज़न में आप जो जीप वाला स्टॉप है वहाँ तक आ सकते हैं। रास्ते का मैंने आपको दिखा दिया है, वीडियो आप देख के आएगा। छोटी गाड़ी 60 सीसी भी आ सकती है बट नीचे से लगने के चांसेस हैं। रोड आप देख चुके हैं और आप फिर ख़ुद डिसाइड कीजिएगा कि छोटी गाड़ी 60 सीसी इस पार्किंग एरिया तक आ सकती है कि नहीं आ सकती। दोस्तों जीप जो है वो बिल्कुल गबीन जब्बा टॉप पे आपको लेके जाएगी और वो जीप जा भी रही है। और जो लालकू स्टॉप है, सर्दियों में मैं लालकू स्टॉप पे अपनी गाड़ी खड़ी की थी और उसके बाद आया था क्योंकि बर्फ़ पड़ी हुई थी। जबकि गर्मियों में आप अपनी गाड़ी मेन बेस तक लेके आ सकते हैं। और नीचे लोगों ने मिसगाइड भी करते हैं कि क्योंकि अपना फ़ायदेदार से का भी रोज़गार लगा हुआ है जीप वालों का, तो वो कहते हैं कि गाड़ी पे ना जाएं, जीप पे जाएं। तो जीप अपनी गाड़ी जो है आप ये जो है यहाँ से आगे जीप मज़ीद जाती है, गाड़ी नहीं जा सकती। और यहाँ इस पार्किंग तक आप लेके आ सकते हैं अपनी गाड़ी को। और ये 660 सीसी गाड़ी सुजुकी वो भी आई हुई है, 500 भी आई हुई है करोला, और 660 सीसी जो है वो छोटी गाड़ी भी आप देख सकते हैं, इस्लामाबाद नंबर प्लेट है, वो भी आई हुई है सुजुकी की गाड़ी। और बोलान आई हुई है। तो आपको लालकू वाले स्टॉप से जीप करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली जब आप गर्मी में आते हैं। आप इस पार्किंग तक आएँ, अपनी गाड़ी पार्क करें, इसके बाद यहाँ से आप जो है गबीन जब्बा टॉप तक कोई 25-30 मिनट का हाइकिंग है, वहाँ पर आप जाएं। और अगर यहाँ से जीप भी जाती है गबीन जब्बा टॉप तक, अगर आप फैमिली के साथ है तो उस पर भी जा सकते हैं और आप घोड़े पे भी जा सकते हैं। वो जीप आप देख सकते हैं जा रही है। और एक आप लोगों को मज़े की बात बताऊं कि यहाँ पे इस पॉइंट तक लालकू से आगे ठीक ठाक रास्ता है, उस पॉइंट तक रिक्शा भी आया हुआ है और आप देख सकते हैं। लालकू से गबीन जब्बा की बेस पार्किंग तक 3 किलोमीटर अपनी गाड़ी में और 2 घंटे पैदल का सफ़र है। और बेस पार्किंग से गबीन जब्बा टॉप तक 1 घंटे की हाइकिंग है, जो कि आप जीप या फिर घोड़े में भी कर सकते हैं। दोस्तों जो लोग लालकू वाले स्टॉप के आपको कहते हैं ना कि गाड़ी मत लेके जाएं, गाड़ी का रास्ता नहीं है, जीप पे जाएं और ठीक ठाक रन लेते हैं, उनको मेरा ये वीडियो लाजमी दिखाएं, क्योंकि यहाँ पे रिक्शा भी आया हुआ है। और उनको बताएं कि यहाँ पे रिक्शा भी पहुँच सकती है। टॉप तक तो नहीं पहुँची, टॉप तक ये रास्ता जीप का है, बट यहाँ से 20 मिनट के रास्ते तक आपको अपनी गाड़ी लेके आ सकते हैं। रिक्शा भी आया हुआ है और इवन आप जो है मेहरान गाड़ी भी देख सकते हैं।
और ऑल्टो गाड़ी 660 सीसी वो भी आई हुई है। और ये पार्किंग है, यहाँ तक आप बजाय इसके कि लालकू वाले स्टॉप में गाड़ी करके फिर जीप करके आप आएँ, ठीक ठाक पैसे भी लगाएं, तो बेहतर ये है कि अपनी गाड़ी इस पॉइंट तक लेके आएँ। रास्ते की वीडियो मैं आपको दिखा चुका हूँ, रास्ता देख के थोड़ा सा रास्ता है डिफ़िकल्ट, बट पथरीली रास्ता है, बीच में कुछ पैच ऐसे हैं कि इसमें ठीक ठाक पत्थर है, बट गाड़ी आ सकती है हर तरह की। रिकमेंड मैं इसलिए नहीं कर रहा था 660 सीसी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है नीचे से लगने के चांसेस हैं, बट अगर आप एहतियात से आराम से आएँ तो आ सकती है। ये आप चेक करें, रिक्शा भी आया हुआ है। और ये गाड़ी वाला गलती कर रहा है कि इस पॉइंट से आगे अपनी गाड़ी लेके जा रहा है, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आगे 4x4 का ही 4x4 का ही ट्रैक है। और साथ रहें, आगे गबीन जब्बा टॉप आपको दिखाता हूँ, वहाँ का एक ड्रोन शॉट भी दिखाऊंगा, तो साथ रहें। दोस्तों गाड़ी मैंने वो नीचे पार्किंग में खड़ी कर दी है और इस पॉइंट से गबीन जब्बा टॉप अभी हाइक करके मैं जा रहा हूँ, तो मुझे कितना टाइम लगेगा वो वहाँ पहुँच के आपको बताऊँगा। वैसे अभी टाइम हो रहा है 2:30 बजे, तो मैं देखता हूँ टॉप तक मैं कितनी देर में पहुँचता हूँ। एक नॉर्मल बनने के लिए कितना, वैसे मैं हाइकिंग तो नहीं करता, बट कितना टाइम लगता है। वैसे लोग कह रहे हैं कि कोई 20-25 मिनट का रास्ता है, तो यहाँ पहुँच के। वैसे मैं सर्दियों में आ चुका हूँ, सर्दियों में मैंने अपनी गाड़ी जो है ना इस पॉइंट नहीं बल्कि लालकू वाले स्टॉप तक मैंने गाड़ी पार की थी, क्योंकि ठीक ठाक बर्फ़ से गाड़ी स्लिप होने के चांसेस हैं। तो सर्दी में अगर आप आते हैं गबीन जब्बा, तो आपने गाड़ी लालकू वाले स्टॉप में पार करनी है, और अगर आप गर्मियों में अगर आते हैं तो आपने इस पॉइंट तक अपनी गाड़ी लेके आना है। ट्रैक जो है ठीक ठाक स्टीप है बिल्कुल स्टार्टिंग से, और ये फैमिलीज जा रही हैं, आप देख सकते हैं रुक रुक के जा रहे हैं। और इस पॉइंट पे मैं सर्दी में जब आया था तो इस चढ़ाई पे ठीक ठाक बर्फ़ थी, और मैं यहाँ पे वापसी में स्लिप भी हुआ था इस पॉइंट पे। तो अगर आप बर्फ़ में आते हैं तो यहाँ ठीक ठाक बर्फ़ पड़ती है, तो बर्फ़ में रिकमेंड करूँगा कि ना ही आएँ। अगर आते भी हैं एंजॉय करने, तो ठीक ठाक स्लिपरी होता है ये जगह, तो एहतियात से आपने जाना है। ये आप देखें, ये स्टीप है, और वो नीचे जो है ना वो कार पार्किंग है, वहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क की है, और अब यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ। दोस्तों जीप जो है ना गर्मियों में वो आपको गबीन जब्बा टॉप तक भी लेके जाती है, और ये जीप आप देख सकते हैं जा रही है। दोस्तों जीप में अगर आप नहीं जा सकते तो घोड़े की फैसिलिटी भी मौजूद है। आप गबीन जब्बा टॉप घोड़े पे भी जा सकते हैं, और घोड़े के चार्जेस एक साइड के हैं, यानी कि आप नीचे से टॉप तक लेके जाती है 400 रुपये लेते हैं। वापसी इसलिए आना जाना शामिल नहीं है क्योंकि वापसी इजी है, इतनी वो नहीं है, उतराई है, आप आराम से पहुंच जाएंगे। बट अगर आप जाते वक्त ठीक ठाक स्टीप ट्रैक है 25 से 30 मिनट का, और अगर आप नहीं फैमिली के साथ हैं, जीप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो घोड़े पे भी आप जा सकते हैं 400 रुपये में। जी तो दोस्तों आप गबीन जब्बा टॉप में अगर आप जीप में नहीं जाते तो आप घोड़े पे भी जा सकते हैं, और घोड़े के चार्जेस अगर आप फैमिली के साथ हैं तो मुनासिब चार्जेस हैं। टॉप तक लेके जाते हैं 300 रुपये में, कुछ 400 भी ले रहे हैं, कोई 300, तो ये रेट है। आप घोड़े पे भी टॉप तक जा सकते हैं। मैं इसलिए घोड़े मैंने चूज़ किया क्योंकि ठीक ठाक ट्रैक था, स्टीप ट्रैक था, तो इसलिए मैंने घोड़े पे आज रास्ते तक आया हूँ। तो मैंने कहा आज मैं घोड़े पे जाके सवारी करता हूँ, घोड़े पे भी इंजॉय करके। और अभी भी ठीक ठाक टॉप का ट्रैक, अच्छा खासा ट्रैक है, आप देख सकते हैं। वो ऊपर घोड़े भी जा रहे हैं और जीप भी आ रही है, तो रास्ता ठीक ठाक है। और गबीन जब्बा की बात यह है कि यहाँ पे अगर नीचे आपको धूप मिलती है तो आप किसी वक्त भी यहाँ पे बारिश पड़ सकती है, तो अपने साथ जो है अम्ब्रेला वगैरह, छतरी वगैरह लेके आएँ सामान, तो क्योंकि यहाँ बारिश का कोई पता नहीं, किसी वक्त भी बारिश जिस तरह भी स्टार्ट हो गई है बारिश। दोस्तों अगर आप
जीप में आते हैं तो जीप लालकू वाले स्टॉप से गबीन जब्बा टॉप तक जीप के चार्जेस हैं 6000 आना जाना उसमें शामिल है, वो है लालकू वाले स्टॉप से। और अगर आप नीचे जहाँ पे पार्किंग गर्मियों में आप अपनी गाड़ी पे नीचे पार्किंग तक आ सकते हैं, वहाँ अपनी गाड़ी पार्क करते फिर अगर आप फैमिली के साथ हैं जीप पे आते हैं गबीन जब्बा टॉप, तो जीप के चार्जेस 3000 ले रहे हैं एक साइड के और 3500 रुपये आना जाना चार्जेस लेते हैं जीप में। और अब जीप का ट्रैक भी जीप ट्रैक ही है और मेरे साथ देख भी सकते हैं पीछे भी जीप आ रही है, तो जीप पे काफ़ी लोग आना जाना कर रहे हैं। तो मेन जो पार्किंग है और वहाँ से गबीन जब्बा टॉप तक जीप के चार्जेस 3000 हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी मुनासिब है क्योंकि ठीक ठाक रोड ख़राब है और ये आपके सामने है। और अभी मैं पहुंचने वाला हूँ गबीन जब्बा टॉप, तो साथ रहें, आगे की व्यू आपको दिखाता हूँ। और घोड़े के चार्ज मैंने आपको बता दी 300 रुपये इसमें भी मैं घोड़े में आ रहा हूँ। अगर आपने सस्ता काम करना है तो आप घोड़े में भी आ सकते हैं 300 रुपये में गबीन जब्बा टॉप। और वैसे तो अगर हाइक करके आएँ अपनी सेहत के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हाइक करके आएँ, इंजॉय करेंगे। थोड़ा स्टीप है बट आप इंजॉय करेंगे। ये ऑलमोस्ट हम गबीन जब्बा टॉप तक बस पहुँचने वाले हैं। ये जीप इसके चार्जेस मैंने बता दिए, नीचे वाली पार्किंग से 3000 और लालकू से 6000। और ऑलमोस्ट अभी हम गबीन जब्बा टॉप तक बस पहुंचने वाले हैं। और क्या हसीन मौसम है, नीचे धूप थी और यहाँ की ख़ास बात यह है कि हाँ किसी वक्त भी हल्की हल्की सी बूंदाबांदी बारिश स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि अभी बारिश स्टार्ट हो गई है। दोस्तों ये है गबीन जब्बा टॉप और यहाँ पे जो कैंप अगर आप रहना चाहें फैमिली के साथ तो रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि वाशरूम का मसला होगा। अदरवाइज़ अगर आप लड़के हैं तो यहाँ पे ये कैंप्स भी बने हुए हैं और कैंप के चार्जेस 3000 से स्टार्ट है, 3000 भी ले रहे हैं, 4000 भी, कुछ जिसमें जगह ज़्यादा है तो 4000 भी चार्जेस ले रहे हैं लोग। और आप अपनी कैंप भी ला के यहाँ पर कैंपिंग कर सकते हैं। जी दोस्तों अभी मैं गबीन जब्बा टॉप में पहुंच चुका हूं और यहाँ पे मैंने अपना कैंप लगा लिया है। और रात को स्टे करने का इरादा तो नहीं है बट दिल बहुत कर रहे हैं यहाँ पे मैं स्टे कर लूँ। अलबत्ता आप स्टे कर सकते हैं, अगर आप अपने कैंप नहीं लाते तो इस पॉइंट पे आप वहाँ पे भी ख़ैमे मौजूद हैं, आप वहाँ पे भी कैंप कर सकते हैं। और वरना हमारी तरह आप इस तरह का कैंप लें और आप अपनी कैंपिंग करें। बहुत खूबसूरत जगह है और अभी आप देख लीजिएगा ड्रोन शॉट यहाँ का, हर तरफ ग्रीनरी है। और यहाँ पे ख़ैमों के जो चार्जेस हैं अगर आप अपने साथ नहीं लाते तो 3000 से 4000 रेंट है। और बाकी यहाँ पे छोटी सी एक टॉक शॉप भी है, वो भी यहाँ से चिप्स वगैरह पानी की बोतल मिल जाती है टॉप पे। और इसके अलावा अपने साथ आप चीज़ें जो है वो लेके आएँ। यहाँ पे आप बारबेक्यू कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे देखें ये मैंने हालांकि वीकेंड है रश बहुत है बट यहाँ पे मैंने टेंट लगाया है और इस पॉइंट पे आप बारबेक्यू कर सकते हैं। मज़े से पिकनिक पॉइंट है, वहाँ पे कुछ लोग बारबेक्यू भी कर रहे हैं और क्या हसीन नज़ारा है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये है हमारा पाकिस्तान, स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान, गबीन जब्बा। कैंपिंग में यहाँ पे ऐसा सच कैंप्स तो बने हुए हैं, अपनी कैंप भी ला सकते हैं। कैंपिंग में ये इशू होता है अगर आप फैमिली के साथ हैं तो बच्चों के साथ हैं तो यहाँ पे वाशरूम का मसला होता है। तो वाशरूम यहाँ पे हैं, यहाँ पीछे ये एक वाशरूम है, यहाँ पे भी फैमिली गई हुई है। तो मतलब यहाँ पे वाशरूम की फैसिलिटी है, कुछ चार्जेस होंगे 20-50 रुपये वो आप दे दें बट वाशरूम अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे आप मतलब कैंप लगा के और बारबेक्यू करें और इन्जॉय करें, यहाँ पे गेम्स खेलें क्योंकि नेचर के साथ अब आप यहाँ पे इन्जॉय करेंगे। और यहाँ का एक और इशू है कि यहाँ पे आपको जो है ना यहाँ पे किसी भी वक्त ना बारिश पड़ सकती है, ये आप याद रखें। अगर आप कैंपिंग करने आते हैं तो अपने साथ छतरी वगैरह और कैंप ऐसा हो कि वाटरप्रूफ हो, तो बरसाती वगैरह रेन कोट वगैरह साथ लेके आएँ क्योंकि गबीन जब्बा टॉप पे किसी वक्त भी बारिश हो सकती है। नीचे आपको धूप होगी, अभी धूप है और थोड़ी देर में बारिश स्टार्ट हो जाएगी और अभी रास्ते में आते वक्त बारिश भी हल्का की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई थी। तो ये एक इशू है, यहाँ पर आप ये चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बारिश किसी वक्त भी स्टार्ट हो सकती है अगर आप यहाँ पे स्टे करने के इरादे से आते हैं।
दोस्तों गबीन जब्बा इतनी खूबसूरत जगह है। गबीन जब्बा टॉप खूबसूरत मेडोज़ हैं, मतलब मैं यहाँ के फुल इंजॉय कर रहा हूँ। मोस्टली जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं वो लोकल्स यानी स्वात के जो ताल्लुक़ रखने वाले हैं वही आए हुए हैं। बाकी जगहों से पंजाब साइड से कोई टूरिस्ट मुझे नज़र नहीं आया। अब ना आने की वजह गबीन जब्बा में यही हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड्स की कंडीशन ऐसी नहीं है, क्योंकि ठीक ठाक फिर जीप का ट्रैक भी है, अपनी गाड़ी एक ख़ास पॉइंट तक आप आते हैं, फिर उसके बाद हाइकिंग करके आप इस स्पॉट तक आते हैं। एक तो शायद ये रीज़न है, और दूसरा यहाँ पे होटल्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। KPK गवर्नमेंट ने यहाँ पे खूबसूरत कैंपिंग पॉट्स बनाए हैं, वो फैमिली की रिहाइश के लिए मुनासिब जगह है, और लेकिन वहाँ पे सीज़न में ठीक ठाक रश भी होती है, तो रश होने की वजह से कोई और फैसिलिटी यहाँ पे है नहीं जहाँ पे फैमिली के साथ स्टे किया जाए। गबीन जब्बा टॉप पे कैंप्स हैं, अगर आप अपने साथ नहीं लेके आते तो आप कैंपिंग में अपना यहाँ पे कैंप्स बनाए हुए हैं, उनके चार्जेस 3 से 4 हज़ार में आप रह सकते हैं, लेकिन वो भी ज़ाहिर सी बात है फैमिली के साथ नहीं रह जा सकता, क्योंकि वाशरूम्स की एज सच फैसिलिटी उस तरह की नहीं है। पानी का मसला भी होगा, वाशरूम है बट उस तरह की नहीं है जिस तरह के आप बलम जब्बा लोग टूरिस्ट जाते हैं, कालाम जाते हैं, वहाँ पे होटल्स पे इंतहा हैं, मतलब बेशुमार होटल है वहाँ पे, बग़ैर बुकिंग करके भी जाएं तो होटल मिल जाते हैं। इसी तरह मलम जब्बा में भी काफ़ी होटल्स हैं, मलम जब्बा में तो इवन रिजॉर्ट है और उसमें चेयर लिफ्ट भी वहाँ पे है। गबीन जब्बा में ऐसा सच कोई चेयर लिफ्ट नहीं है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे टूरिस्ट की मोस्टली नहीं आते। बहरहाल है बहुत खूबसूरत जगह गबीन जब्बा टॉप। तो जब भी आप अगर अपने प्लान में स्वात वैली जाने का प्लान करें तो अपने प्लान में गबीन जब्बा लाजमी डालें और लाजमी यहाँ पे विज़िट करें। पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड गबीन जब्बा हैरत अंगेज़ कुदरती मनाजिर में घिरा हुआ स्वात का गबीन जब्बा इलाका कुदरत का एक शाहकार है। सर्दियों में ये बर्फ़ की एक खूबसूरत स्नोई वंडरलैंड बन जाता है, और गर्मियों में ये शदीद गर्मी से एक पुरसुकून और ताज़गी बख्श पनाह फराहम करता है। सतह समंदर से 8,471 फुट की बुलंदी पर वाक़िया ये दिलकश मुकाम मिंगोरा से 60 किलोमीटर और स्वात मटा बाज़ार से सिर्फ 20 किलोमीटर के फासले पर है। ये एक ऐसा सियाहती मकाम है जो साल भर मुसाफिरों को अपनी खूबसूरती से लुभाता है और उनके दिल मोह लेता है। इसका नाम गबीन जब्बा पश्तो के 2 अल्फाज का इम्तिजाज है, जहाँ गबीन के मानी शहद और जब्बा के मानी दलदल। इस तरह ये शहद की दलदल का नाम अपने अंदर समोए हुए शानदार मंजर की इक्कासी करता है। दोस्तों गबीन जब्बा में सरसब्ज़ शादाब मेडोज़ नहीं बल्कि पानी वाली जगह भी आपको मिलेगी। अबशार कह दें, कुछ भी कह दें, लेकिन है बहुत खूबसूरत स्पॉट और बिल्कुल पार्किंग के साथ ही है। और ये आप चेक करें, और यहाँ पे भी बैठ के आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं पानी में बैठ के। पानी काफ़ी ठंडा है बट लोग ने यहाँ पे पिकनिक मनाते हैं, और ये आप देख सकते हैं। और ये सामने जो है ये पार्किंग एरिया है, यहाँ तक अपनी गाड़ी आराम से आ सकती है, लेकिन गर्मियों में, सर्दियों में नहीं आ सकती। सर्दियों में आपको लालको वाले स्टॉप पे, और यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करके बाद फिर ये ऊपर वाला रास्ता गया है, जीप ट्रैक है, और आप हाइकिंग भी करके जा सकते हैं। यहाँ से तकरीबन कोई आधा घंटा 40 मिनट लग जाएंगे आपको अगर ट्रैक्टर की हाइकिंग पे करके जाते हैं, और घोड़े पे भी जा सकते हैं। और इसके पार्किंग के साथ ही आपको ये पानी वाली जगह भी आपको मिलेगी, तो यहाँ पे भी आप आराम से बैठ के सुकून से पिकनिक मना सकते हैं। नहाने का
अगर आप कैंपिंग के इरादे से आते हैं कि आपने गबीन जब्बा टॉप पे कैंपिंग करनी है तो अपने साथ कैंपिंग का सामान तो लेके आएँ, क्योंकि वहाँ पे भी खैमे मौजूद हैं बट के वो 3 से 4 हज़ार चार्जेस ले रहे हैं। और अपने साथ आपने, अगर आप गर्मी में भी आते हैं यानी कि जून जुलाई में भी, तो आपने सर्दियों के कपड़े लाजमी रखने हैं, जैकेट लाजमी रखना है, क्योंकि शाम के बाद ठीक ठाक ठंड होती है, भले वो जून जुलाई का सीज़न क्यों ना हो गर्मियों का। तो आपने ठंडे गर्म कपड़े आपने लाजमी रखने हैं, कंबल वगैरह साथ रख लें तो बेहतर है अगर आपने स्टे करना है गबीन जब्बा टॉप पे। तो ये था गबीन जब्बा गर्मियों के सीज़न में। सर्दियों वाला भी मैंने आपको दिखा दिया। और गर्मियों में अगर जब आप विज़िट करें तो कैंपिंग पॉड्स भी ओपन हैं और टॉप पे भी फैसिलिटीज़ ओपन है। सर्दियों में ये फैसिलिटीज़ बंद हो जाती हैं। तो अगर आप लोगों ने ये व्लॉग पसंद आया हो आप लोगों को तो लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।